कल की कथा में आपने द्वारका लीला, भगवान की द्वारका लीला का श्रवण किया। द्वारका में एक बार भगवान कृष्ण अपने सभी साथियों के साथ नगर के बाहर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तभी कुछ साथियों ने कहा कि देखो इस कुआं में कोई अजीब जीव पड़ा है। उनने सारे बालकों ने कोशिश किया उस जीव को हाथ से निकालने के लिए, लेकिन कुएं से उस जीव को कोई नहीं निकाल पाया। भगवान इस कौतूहल को देखकर जब कुएं में भगवान ने हाथ धरा तो उस जीव की जो गिरगिट योनि थी, वो गिरगिट योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप में आ गया। पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आपको इस गिरगिट योनि में आना पड़ा? उन्होंने कहा कि आपने नृग नाम का सुना होगा, एक बहुत ही प्रतापी राजा था, दानशील राजा था। दान इन्होंने इतना किया जो पृथ्वी पूरी गांव से भर जाए, इतनी गांवों का दान किया। सारे गांव के खुर चांदी के और सिंह में सोने मढ़वा कर दान करता था। नाना प्रकार के वस्त्राभूषण अलंकृत करके दान करता था। हजारों गौएं रोज दान करते करते एक दिन एक ब्राह्मणों की जो झुंड हमने दान किया, वही गौएं मिलकर दूसरे ब्राह्मणों के झुंड में पहुंच गए। अब उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये गाय मेरा है। वो ब्राह्मणों ने कहा ये गाय तो आपने हमें दान कर दिया है, फिर इनका कैसे हो गया? बोला महाराज आप एक गाय के बदले 1000 गाय ले लो, 1,00,000 गाय ले लो। बोले नहीं, हम तो वही गाय लेंगे। अब महाराज दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे और किसी ने भी उस दान को स्वीकार नहीं किया। उस गौ के दान को किसी ने स्वीकार नहीं किया और अंत में ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट के तरह रंग बदलते हो, इसलिए जाओ गिरगिट हो जाओ। इतना सुनते ही वह गिरगिट योनि में गिरा। 6 महीने तक द्वारका में गिरगिट योनि में रहा। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से आज वह पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान का कथन है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल अत्यंत अनुपम है। जीव स्वयं अपने उस स्वरूप का दर्शन कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे समझाया सबको कि कभी भी ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए। नृग ने तो जानबूझकर ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं हड़पा, लेकिन यदि कोई जानबूझकर उनकी संपत्ति हड़पे तो करोड़ों साल तक नरक में रहना पड़ता है उस व्यक्ति को। नृग की कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी जाने या अनजाने में ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए। ब्राह्मणों का कोई अपमान नहीं करे, ब्राह्मणों का कोई तिरस्कार नहीं करे, ब्राह्मणों से कोई हास परिहास नहीं करे ज्यादा। लेकिन समय के अनुरूप भूल गए। ज्ञान हमेशा नहीं रहता है। उपदेश तो सुन लिया, उपदेश सुनने के बाद और भूल जाते। इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था कि ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करना, लेकिन नहीं माने। उस समय चतुर्मास का समय था। दुर्वासा जी और विश्वामित्र जी, अनेक ब्राह्मण, अनेक संत वहाँ पधारे थे। ब्रह्म ऋषि, अनेक ब्रह्म ऋषि द्वारका में भगवान की लीला का अनुमोदन करने के लिए, भगवान के दर्शन और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए द्वारका में चतुर्मास हेतु अनेक ब्राह्मणों ने निवास किया था। एक बार जामवंती का जो पुत्र सांब था, इन्हें सुंदरी स्त्री का रूप दे करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के और नवयौवना का श्रृंगार करके ले गए
सब मिलकर। और वहाँ अनेक महात्मा बैठे थे, बड़े बड़े धनुर्धर महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, वेद पाठी और तपस्वी महात्मा बैठे थे। इन्होंने द्वारका वासियों ने पूछा, जो नए नए उम्र के लड़के थे, भगवान के पुत्र थे, पौत्र थे, महाराज इनके पेट से क्या होगा, इनके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा? आप तो महाराज यदि लड़का बोले तो भी फंसे, लड़की बोले तो भी फंसे, बालक होगा या बालिका होगा? जो भी बोले वही झूठ। दुर्वासा जी ने कहा कि इनके पुत्र, इनके पेट से ना तो कोई बालक होगा ना कोई बालिका होगा, बल्कि इनके पेट से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जिस मुसल से यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। इतना बोलते ही महाराज सब भयभीत हो गए, क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप था। देखा तो उनके पेट में जो कपड़ा बांधा था वो कपड़ा मुसल का बन गया। वसुदेव जी से कहा और सुरसेन जी से कहा, जो वहाँ राजा थे, उनसे कहा गया कि देखो ये तो बहुत हम लोगों ने अपराध किया, क्या होगा? बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उस मुसल को चूरा करके, कारीगरों से चूरा करवा के, चूर चूर करवा के समुद्र में फेंकवा दिया। और जानते हो लोहा चूर्ण करने के बाद भी थोड़ा सा बच जाता है, तो वो भी बच गया, एक इतना सा लोहा बच गया। तो वही जो चोर किया हुआ था, उस एक अच्छा ऐरक नाम का घास उससे पैदा हुआ, और घास इतना था कि वज्र के जैसा चोट लगता हो। वही जो चूर किया हुआ था लोहा, और जो मुसल का अंतिम टुकड़ा बचा था उसे एक बहेलिया ने अपने बाण में लगा लिया था। अब भगवान सब जानते थे, भगवान चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन जैसे कि एक कांटा से दूसरा कांटा को निकाल करके व्यक्ति उस कांटे को भी तोड़ देता है, क्योंकि वो कांटा भी तो नुकसानदायक होगा। इसलिए भगवान ने यह विचार किया कि यदि हम यदुवंशियों को ऐसे छोड़ देंगे तो ये यदुवंशी इतने ज़्यादा उपद्रवी हो जाएंगे कि देवताओं से भी जीते नहीं जाएंगे, देवता भी परास्त हो जाएंगे इनसे। बहुत ताकतवर, बहुत वेग है इनके बाणों में, इसलिए इन्हें किसी तरह समाप्त करके ही लीला का संवरण करे। क्योंकि दुकानदार होता है तो जब दुकान बंद करता है तो सब पूरा समेट लेता है। भगवान सबसे बड़े दुकानदार है, पूरी सृष्टि उनकी दुकान है। जब वो सोते हैं तो सारी सृष्टि को अपने में समाप्त करके सोते हैं, एकदम बिल्कुल सृष्टि को पूरा निगल जाते हैं अपने पेट में, उसके उदर में पूरा जितने लोग हैं सब एक छोटे से जीवात्मा बन के उनके शरीर में समा जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके उदर में समा जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला का संवरण करने से पहले यह विचार किया था। अब महाराज वसुदेव जी के पास नारद जी आए। नारद जी बार बार द्वारका में आते थे भगवान के दर्शन करने। वसुदेव जी ने कहा कि क्षणस्य मर्त्य संज्ञान, आप जैसे संत महात्मा का संग एक क्षण के लिए भी हम गृहस्थों को दुर्लभ है। आप कुछ ऐसा हमें सत्संग सुनाइए, ऐसी प्रवचन सुनाइए, ऐसी ज्ञान की बात सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने नव योगेश्वर संवाद सुनाया, जो कि हमने अभी आपको इस कथा में श्रवण करा दिया है, फिर भी एक बार और संक्षेप में श्रवण कराते हैं। नव योगेश्वर है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, इस प्रकार नव योगेश्वर है। हमने पहले भी कथा में एक बार जड़ भरत की कथा में सुनाए थे। जड़ भरत के भाई हैं ये, भरत जी जो थे उनके भाई हैं ये। तो ये नव योगेश्वर हैं। ये सब एक बार निमि के यज्ञ में पहुंचे थे। निमि, आपने निमि का नाम सुना होगा, जनक जी के पूर्वज निमि, उनके यज्ञ में पहुंचे। इतने दर्शनीय थे। निमि जी ने उनका सत्कार किया, स्वागत सत्कार करके उनसे पूछा कि महाराज आप जैसे महात्मा किसी के यहाँ आ जाए तो दुर्लभ दर्शन होता है, कुछ सुनाइए। तो
निमि और नव योगेश्वरों का जो संवाद है वही संवाद इन्होंने सुनाया। अब सारे देवता आकर भगवान की स्तुति करते हुए, ब्रह्मा जी भी आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भूमेर भारावताराय पूरा विज्ञापितः प्रभो तमस्माभिरशेषात्। आपने यदुवंश में जिसलिए अवतार धारण किया था, आपने सारे कार्य कर दिए। महाभारत का भी युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया। अब भगवान अपने धाम को पधारेंगे। इसी समय उद्धव जी उनके पास आए, बोले कि आप चले जाओगे, हम क्या करेंगे। तो उद्धव जी को गीता का उपदेश सुनाया। हमने बताया था ना कि महात्मा के जो कथा होती है उसमें गीता का उपदेश सुनाया जाता है। तो यही गीता है, उद्धव गीता। एक गीता वो है जो प्रवृत्ति मार्ग की गीता है, जो इन अर्जुन को सुनाया जब पूरा महाभारत चरम सीमा पर था। उस समय अर्जुन को वह गीता सुनाया। और आज जब सब कुछ, सारे लीलाओं का संवरण हो चुका है, सारे लीलाएं समाप्त हो चुकी है, तब जाकर ये गीता सुना रहे हैं। गीत और गीता में केवल एक मात्रा का फर्क है। गीत किसे कहते हैं और गीता किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। गीत उसे कहते हैं जिसमें माधुर्य भाव हो, गीता उसे कहते हैं जिसमें ऐश्वर्य भाव हो। गीत मधुर होती है, गीता ऐश्वर्य प्रधान यानी ज्ञान प्रधान होती है। गीता में ज्ञान और गीत में भक्ति प्रेम प्रधान होता है। तो उद्धव जी को गीता सुनाया। एक बार यदु महाराज शिकार खेलते हुए जंगल में गए, तो वहाँ एक अवधूत को देखा। बोला कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने हिष्ट पुष्ट हैं, लेकिन ना तो आपके अंदर कोई कामना देख रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का लोभ या अहंकार देख रहे हैं। आपकी ऐसी गति कैसे हुई, बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि संति में गुरुओं राजन, मेरे कितने बहुत सारे गुरु हैं, 24 गुरु है। संति में गुरुओं राजन बहवो बुद्धि उपाश्रिता। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, उनके नाम मैं सुनाता हूँ। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत ग्रज मधुहा हरिणो मीण पिंगला कुरो अर्भक कुमारी शरकृत सर्प ऊर्ण नाभि सुपेशकृत। एते में गुरुओं राजन, इतने हमारे गुरु हैं। पृथ्वी से क्या शिक्षा लेना चाहिए। पृथ्वी को देखो, आप बार बार खोद देते हैं, पृथ्वी को कितना उत्पादित करते हैं, पृथ्वी को कितना उत्पादित करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी सहन शक्ति है। पृथ्वी से सहन शक्ति लेना चाहिए। आकाश निर्मलता, आकाश से निर्मलता लेनी चाहिए। अग्नि सब कुछ जला देती है, लेकिन उस रूप में नहीं ग्रहण करती है। अग्नि का स्वयं का रूप में सबको कर देता है, लेकिन अग्नि किसी के रूप को नहीं लेती है। रवि, सूर्य क्या करता है, 4 महीना बादल से जल सोखता है और बाद में उस जल को पर्जन्य बरसात के रूप में सृष्टि को देता है। तो ऐसे महापुरुषों को, सब जो राजा महाराजा है, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको सबसे धन लेकर एकत्रित करना चाहिए और समय समय पर प्रजा पालन में उस धन को खर्च करना चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, अब पंछी करे ना काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर के से क्या शिक्षा लिए, बैठ जाओ कहीं भी, भगवान तो देने वाले हैं, फिर क्यों चिंता है।
सिंधु समुद्र, समुद्र दूसरे की खुशी देखकर, दूसरे की संपदा देख के, दूसरे की वैभवता को देखकर और खुश होता है। वैसे ही आप दूसरों के सुख में अपने आप को खुशी महसूस करो। गोस्वामी जी ने कहा कि नदी तो सब है जो अपने पानी से बढ़ता है, अपने जल से बढ़ता है। कोई संसार में एक सिंधु के समान होता है उदार, जो कि दूसरों की खुशी देखकर, जब समुद्र चंद्रमा को पूर्ण देखता है तो उन्हें बहुत उल्लास होता है और ज्वार भाटा आता है, पूर्ण हो जाता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है, नृत्य करने लगता है। तो दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीखो। जब आप दूसरों की खुशी में खुश रहोगे तो आप को खुश होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप हमेशा खुश रहोगे। आप कब तक सोचोगे कि हम खुश होंगे? कौन ऐसा आपको कार्य, क्या ऐसा संसार में ऐसा कौन सा कार्य आपको आ जाएगा जब आप खुश रहोगे? खुशी का कोई पैमाना नहीं है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा दूसरे के अंदर है। जब आप दूसरे की खुशी में अपने खुशी को देखोगे तो आपको नित्य खुशी का आभास होगा। समुद्र के समान हमेशा खुश रहना सीखो। पतंग, पतंग क्या करता है? अग्नि में जाके जल जाता है। तो वैसे नहीं जलना है, जलना नहीं है अग्नि में। किसी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसमें कूद पड़ा और जल गया, अपने आप को नाश कर दिया। तो इसीलिए रंग, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने कर्मों में निरूपित करती है। श्रवण, मृगी होती है तो मृगी सुनती है, और मृगी जब अच्छे अच्छे भजन सुनती है, गाना सुनती है या शिकारी की धुन सुनती है, उसमें पीछे पीछे उसकी चली जाती है और शिकारी उसको मार देता है। तो कान से अच्छा सुन के और उसके पीछे नहीं जाना है। आँख से कुछ ऐसा चीज़ देखा है, अच्छा लगा और उसी में कूद पड़ा, रूप पे आसक्त नहीं होना है। घ्राण से अच्छा सूंघा और उसी में आसक्त नहीं। ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियां अपने अपने गुणों में वर्त रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसी में जाकर लट्टू हो जाओ और अपने आप को न्योछावर कर दो। नहीं। मधुहार, मधुमक्खी देखो छत्ता लगाए, उसके जो शहद है दूसरा ले लेता है, वो शहद इकट्ठा करते रहता है, इकट्ठा कर लेता है और शिकारी उसके शहद को पी जाता है। वो कभी उस शहद को नहीं पी सकता है। तो इसलिए